साहित्य रेखा चित्र विधा याद करने का यहाँ पे जादुई कुछ ट्रिक। महादेवी वर्मा, रचनाएं अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971। जादुई ट्रिक, महादेवी के अतीत के चलचित्र में स्मृति की रेखाएं जागी, मेरा परिवार और पथ के साथी की स्मारिका सबको भाई। राम वृक्ष बेनीपुरी, जादुई ट्रिक, राम वृक्ष पर माटी की मूर्तें थीं जहां गेहूं और गुलाब खिले, लाल तारा चमका अंबर पर, मील के पत्थर बेनीपुरी में मिले। कविता के माध्यम से देवेंद्र सत्यार्थी की तो रेखाएं बोल उठी सत की महिमा गाकर, शिव पूजन सहाय याद करते हैं वे दिन वे लोग बुलाकर। उपेंद्र नाथ अश्क बहाकर नैनों से रेखाएं और चित्र बनाएं, माखन लाल चतुर्वेदी खाते ही समय के पांव थम जाएं। जय हिंद दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य रेखा चित्र विधा। ठीक है, इसको हम सिर्फ ऐसे ही नहीं याद करेंगे, कुछ हम लोग जादुई ट्रिक बनाए हैं, उसके ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, कुछ पोएम के फॉर्म में याद करेंगे जो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है, और सुपर टेट के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हिंदी का कोई भी पेपर हो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हिंदी साहित्य का कुछ भी अगर आपको शॉर्ट मेथड से याद करना है, शॉर्ट ट्रिक से याद करना है, तो आप हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट चेक करिए। देखिए यहाँ पे रेखा चित्र एक परिचय। शब्द व्युत्पत्ति, रेखा चित्र अंग्रेजी भाषा के शब्द स्केच का हिंदी पर्याय है। रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ है रेखाओं से अंकित चित्र। वैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड भी जान लेना चाहिए। ठीक है, शब्द चित्र, राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसे शब्द चित्र कहते हैं। उनका कथन है, मैं साफ कह दूं कि ये कहानियाँ नहीं जीवनियाँ हैं, ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। अन्य नाम देखते हैं हिंदी में इसके लिए व्यक्ति चित्र, शब्द चित्र एवं व्यक्ति चित्र लेख आदि नामों का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर नागेंद्र ने के अनुसार रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव चित्रण है। उसका विषय निश्चित ही एकात्मक होता है, उसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु की उद्दिष्ट रहती है। प्रथम प्रयोग व विकास, हिंदी में रेखा चित्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहानियों में हुआ। द्विवेदी युग में एक स्वतंत्र विधा के रूप में इसका विकास हुआ। प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा की रचना पद्म पराग, जो कि 1929 में आई थी। पद्म पराग से हिंदी रेखा चित्र का विकास हुआ और इन्हें रेखा चित्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो रेखा चित्र का प्रवर्तक कौन है? पद्म सिंह शर्मा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ हम ट्रिक्स के मेथड से। अब महादेवी वर्मा, ठीक है, अब इनकी रचनाएं क्या हैं? अतीत के चलचित्र जो 1941 में था, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972 एंड पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971। तो आपको कुछ यहाँ पे कनेक्टेड चीज़ें दिख रही हैं, मतलब कि स्मृति, अतीत, स्मारिका, मतलब सब कुछ एक तरीके से पास्ट में है। किसी चीज़ को ये याद कर रही हैं। मेरा परिवार, अपने परिवार का रास्ते पे जा रही हैं, तो उसी सोच पथ पे जा रही हैं, पथ के साथ ही अपने पथ साथी के साथ जा रही हैं और याद कर रही हैं अपने परिवार को कि अतीत के क्या चलचित्र थे, स्मृति की रेखाएं क्या थी, स्मारिका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, महादेवी के अतीत के चलचित्र में स्मृति की रेखाएं जागी, मेरा परिवार और पथ के साथी की स्मारिका सबको भाई। ठीक है, तो ये भी सोच लीजिए कि जो महान देवी लोग होती हैं वो अपने जब किसी रास्ते में अपने आप को अपने पथ के साथ ही खुद ही होती हैं और जाती हैं, तो अपने परिवार को, सारी चीज़ों को, अतीत के जो भी चलचित्र होते हैं, स्मृति जो उनकी होती है, उस सबको याद करती हैं। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी क्या रचनाएं हैं? माटी की मूर्तें 1946, गुलाब, गेहूँ और गुलाब 1950, लाल तारा 1938, मील के पत्थर 1957। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रिक, राम वृक्ष पर माटी की मूर्तें थीं जहाँ गेहूँ और गुलाब खिले, लाल तारा चमका अंबर पर, मील के पत्थर बेनीपुरी में मिले। आप ऐसे भी कर सकते हैं याद कि वृक्ष क्या होता है? मिट्टी में ही तो बनता है, उगता है। ऐसा तो नहीं है कि वृक्ष आप कहीं दीवार पे ऐसे निकाल देंगे, जहाँ पे उसको थोड़ा सा कुछ ऐसा प्रकृति का अंश मिलेगा वहीं पे होगा। तो समझ लीजिए वृक्ष कहाँ होता है? मिट्टी पर। तो मिट्टी पे ही आप राम जी का वृक्ष का मूर्ति बना दीजिए। और अगर जब आप कोई वृक्ष लगा रहे हैं तो वो वृक्ष क्या दे रहा है? गेहूँ दे रहा है, गुलाब दे रहा है। अब जिस चीज़ का आप लगाइए, गेहूँ का पौधा लगाएंगे, गुलाब का लगाएंगे। ठीक है, लाल तारा चमका, लाल तारा चमका मतलब आप सूर्य से सोच लीजिए कि एक हमारे सूर्य भी तो एक तारा है, तो वो क्या है? चमकेगा, तभी तो ये वृक्ष बड़ा होगा और गुलाब और गेहूँ मिलेगा। मील के पत्थर, ठीक है, और मील के पत्थर यानी कि चलते चलते चले जाइए, राम जी की ये क्या बोलते हैं, गेहूँ और गुलाब खाते हुए मील के पत्थर आपके ख़त्म हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है,
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रचनाएं क्या हैं? नई पीढ़ी नए विचार 1950 में, जिंदगी मुस्काई 1954, माटी हो गई सोना 1957, दीप जले शंख जले 1958, छड़ बोले कड़ मुस्काए 1963, बाजे पायलिया के घुंघरू, और फिर हैं भूले हुए चेहरे। ठीक है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इसमें देखते हैं क्या ट्रिक है। कन्हैया की कृपा से नई पीढ़ी नए विचार लाई, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना देखो, जब दीप जले शंख बजे भाई, छड़ बोले कड़ मुस्काए हरदम, बाजे पायलिया घुंघरू प्यारे, सब भूले हुए चेहरे याद आ गए प्रभाकर के आंगन में सारे। ठीक है, आप ये भी सोचिए कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अब देखिए मान लीजिए कृष्ण जी आए तो फिर क्या होगा, एक नई पीढ़ी आई और उसके विचार भी क्या होंगे, नए होंगे। ठीक है, और जब उनके विचार होंगे नए तो उनकी ज़िंदगी भी क्या हो गई, मुस्कुराने लगी। फिर जो वो मिट्टी सारी चीज़ें थी वो एक तरीके से कन्हैया के आने से क्या हो गई, सोना बन गई। और फिर जब वो सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि दीप जले और शंख बजे, छड़ बोले कड़ मुस्काएं, मतलब कन्हैया के आने पे ये सारी चीज़ें, सारी अच्छे अच्छे चीज़ें हो रहे हैं, भूले हुए चेहरे भी याद आने लगे, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये सब चीज़ होने लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। श्रीराम शर्मा, शिकार इनका रचना है 1936 में, बोलती प्रतिमा 1937। ठीक है, प्राणों का सौदा 1939, जंगल के जीव 1949, वे जीते कैसे 1957। श्री राम शर्मा, श्री राम ने खेला जब शिकार तो बोलती प्रतिमा मुस्काई, प्राणों का सौदा करके उन्होंने जंगल के जीव की जान बचाई, दुनिया अचंभित होकर पूछे आखिर वे जीते कैसे हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए श्री राम शर्मा, नाम में राम लगा है, तो अब सोचिए कि जो लोग मतलब क्या बोलते हैं कि शिकार वगैरह करने आते हैं, ठीक है, शिकार से इनका कर लीजिए शिकार वाला। ठीक है, उससे क्या करते हैं, ये जंगल के जीवों को अपने प्राणों का सौदा, ठीक है, क्या अपने प्राणों का सौदा करके जंगल के जीव को क्या करते हैं, बचाते हैं, और ये भी सोचते हैं कि आखिर ये जंगल के जीव जीते कैसे हैं। ठीक है, और बोलती प्रतिमा यानी कि ये श्री राम जी की प्रतिमा है, ये बोल रही है एक तरीके से और सारी चीज़ें कर रही है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कनेक्ट करके। बनारसी दास चतुर्वेदी और प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है, इनका देखिए बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य 1952, रेखा चित्र 1952, सेतुबंध 1952, तीनों 1952 में ही है। प्रकाश चंद्र गुप्त रेखा चित्र 1940, पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच 1947, मिट्टी के पुतले। ठीक है, अब ये देखिए बनारसी दास के हमारे आराध्य ने सुंदर सा चित्र रेखा चित्र बनाया और सेतुबंध बांधकर प्रभु को अपने हृदय में बसाया। उधर प्रकाश चंद्र ने गुप्त मन ने भी एक रेखा चित्र उकेरा, पुरानी स्मृतियां नई स्केच बन गई, मिट्टी के पुतले ने प्राणों को घेरा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बनारसी दास चतुर्वेदी क्या है, इनकी सारी जो चीज़ें हैं वो कब हैं, 1952 में ही। इतना तो अच्छे से कंफर्म हो गया। अब इनका नाम से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जो आपके आराध्य होते हैं, आप क्या करते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, बनारस में रहते हैं। जो आपके आराध्य, आराध्य मतलब कि हमारे आराध्या, ठीक है, आराध्य कहाँ रहते हैं, बनारस में रहते हैं। और आप उनका क्या करते हो, स्केच तैयार करते हो, मतलब कि रेखा चित्र बनाते हो। ठीक है, और आप सेतुबंध मतलब कि कितना भी पुल का वो बंधन लगा हो, आप उसको पार करके, पुल से पार करके अपने आराध्य के पास जाते ही हो। ठीक है, तो प्रकाश चंद्र गुप्त का भी इसी तरीके से कर लीजिए, ये भी रेखा चित्र बनाते हैं। प्रकाश में ही आप रेखा चित्र बनाएंगे क्योंकि अंधेरे में बनाएंगे। ठीक है, तो रेखा चित्र तो दोनों लोगों का है। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर आता है तो दोनों लोग का नाम आएगा, या तो किसी एक का आएगा, तब तो फिर आप लगा ही देना है दोनों में से किसी एक का, और दोनों का आ गया तो ABCD लिखा ही होगा, दोनों सही हैं ऐसे करके, तो उसी हिसाब से देख लेना। ठीक है, पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच। ठीक है, अब आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, प्रकाश में आप रेखा चित्र बना रहे हो तो पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। मिट्टी के पुतले, और किसका रेखा चित्र बना रहे हो, मिट्टी के पुतले का। अब यहाँ पे देखते हैं संयुक्त महामंत्र, देख लीजिए आप, अन्य सभी प्रमुख रेखा चित्र एक ही कविता में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी इनकी रचना है। ठीक है, कि तो रेखाएं बोल उठी सत्य की महिमा गाकर, शिव पूजन सहाय याद करते हैं वे दिन वे लोग बुलाकर। उपेंद्र नाथ अश्क बहाकर नैनों से रेखाएं और चित्र बनाएं, माखनलाल चतुर्वेदी खाते ही समय के पांव थम जाएं। हरिवंश राय बच्चन ने हमेशा नए पुराने झरोखों से झांका। शांत प्रिय द्विवेदी की दुनिया में था स्मृतियों और कृतियों का नाता।
कृष्णा सोबती शान से बोलती हम हसमत भाग 1 व 2, इनका 2 है। हम हसमत का एक भाग 1 है और एक भाग 2 भी है, ठीक है। कहलाएं डॉक्टर नागेंद्रन के अंतर्मन में चेतना के बिंब मुस्काएं। विष्णु प्रभाकर ने लिख डाले कुछ शब्द कुछ रेखाएं अनमोल, स्वयं प्रकाश फैलाता जग में हमारा प्यारा हम सफ़रनामा का बोल। डॉक्टर पद्मजा शर्मा प्यार से बोली हंसो ना तारा तुम ऐसे, सत्यवती मल्लिक की अमित रेखाएं मन को मोह लेती जैसे। मैं भूल नहीं सकता यह ज्ञान, इस जादुई कविता को पढ़ लो, परीक्षा में पाओगे पूरा सम्मान, ठीक है। ये हो गया। देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है वो आपकी क्या है, रचनाएं हैं, और बाकी जो रेड कलर से है वो कवि और लेखक के नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्वरित पुनर्तालिका देख लेते हैं, पुनरावृत्त तालिका, क्विक रिवीजन मास्टर टेबल। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971, राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मुर्दे 1946, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर 1957, ठीक है। ऐसे ही याद कर लीजिए, अगर राम जी का आप क्या बोलते हैं वृक्ष लगाते हैं, उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे तो उनके वृक्ष पर क्या उगेगा, गेहूं और गुलाब उगेगा। और कब उगेगा, जब उनको लाल तारा मतलब सूर्य देवता का समझ लीजिए और प्रकाश मिलेगा, और मील के पत्थर भी आपके हट जाएंगे इनकी मूर्ति बनाने से। देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी, ठीक है। अब ये सत्य हैं, सत्य बोलते हैं तो भाई इनकी रेखाएं तो बोलेंगी ही। बनारसी दास चतुर्वेदी आपके आराध्य कहाँ रहते हैं, बनारस में रहते हैं हमारे आराध्य, उनका आप रेखा चित्र बनाते हो और सारे सेतुबंध को भी पार करके उनसे मिलने जाते हो, ठीक है। शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग, ठीक है, जब आप शिव की पूजा करते हो तो वो आपके सहायता करते हैं, और वे दिन वे लोग सब जितने आपको पहले सताया होगा वो सब, वो वे दिन वे लोग सब आपको भूल जाएंगे, सब आपके शरण में आके आपसे माफ़ी मांगने लगेंगे, ठीक है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, अब जब कन्हैया जी आए हैं तो नई पीढ़ी आएगी, नए विचार आएंगे, फिर ज़िंदगी भी मुस्कुराएगी और मिट्टी क्या हो जाएगी, सोना हो जाएगी। फिर उनके आने के वजह से दीप जलेंगे, शंख बजेंगे, छड़ भी बोलेंगे, कड़ मुस्काएंगे, पायलिया भी घुंघरू बजने लगेगी, भूले हुए चेहरे भी याद आ जाएंगे, ठीक है। प्रकाश चंद्र गुप्त, जब आप रेखा चित्र बनाते हो तो कब बनाते हो, प्रकाश में बनाते हो, और रेखा चित्र बनाते हुए पुरानी स्मृतियों को याद करते हो, मिट्टी के पुतले भी बनाते हो। श्री राम शर्मा, ठीक है। अब राम जी हैं तो राम जी की प्रतिमा क्या कैसी होती है, बोलती हुई होती है, ठीक है। कैसी होती है, बोलती है, ठीक है। और जब कोई शिकार करने जाता है तो राम जी क्या करते हैं, प्राणों का सौदा करके जंगल के जीव को बचाते हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कि आखिर में जीव जीते कैसे हैं इतने लोगों के, भयानक लोगों के बीच में। उपेंद्रनाथ अश्क रेखाएं और चित्र, अब ये देखिए ये अपने अश्क बहाते ही रहते हैं और अश्क बहा कर क्या करते हैं, रेखाएं और चित्र बनाते रहते हैं। देखिए रेखा और चित्र कई लोगों का है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इस वजह से इन लोगों पे थोड़ा सा अच्छे सा प्रकाश डाल लीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी समय के पाँव, ठीक है। तो जब आप माखन खाने जाते हो तो आपके जो समय के पाँव होते हैं थम जाते हैं और वहीं पे आप खूब खाने लगते हो, हटते ही नहीं हो, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, झरोखों से देखते हैं, ठीक है। शांति प्रिय द्विवेदी, ये ईयर आप लोग देख लीजिएगा, शांति प्रिय द्विवेदी, स्मृतियाँ और कृतियाँ, जो शांति प्रिय लोग होते हैं वो अपने स्मृतियों में खोए रहते हैं और कृतियाँ करते रहते हैं, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। कृष्णा सोबती हम हसमत भाग 1 1977 में, हम हसमत भाग 2 2005 में। अब देखिए कृष्णा सोबती जो हैं वो कहती हैं कि कृष्णा कहती हैं हम हसमत, हम पे हंसो मत, ठीक है, शोभा नहीं देता है तुम पे। डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं, चेतना के बिंब, ठीक है, 1967 में। विष्णु प्रभाकर कुछ शब्द कुछ रेखाएं। स्वयं प्रकाश हम सफ़रनामा, इसको भी आप सोच सकते हैं, स्वयं प्रकाश मतलब आपका अपना साथी कौन, आप हैं, अपने सफ़र के साथी कौन है, आप स्वयं हैं, ठीक है। आपका प्रकाश आप स्वयं हैं, आप ही अपने सफ़र के साथी हैं, ठीक है। डॉक्टर पद्मजा शर्मा हंसो ना तारा, ठीक है। सत्यवती मल्लिक अमित रेखाएं, कैलाश नाथ काटजू मैं भूल नहीं सकता। अब देखिए जब आप क्या बोलते हैं कैलाश पे जाते हो और वहाँ पे आपको कुछ काट लेता है, या कैलाश पे जाओगे तो ठंड बहुत लगेगी, तो वहाँ पे आप क्या कहते हो, मैं भूल नहीं सकता, ठीक है। ये जो ठंड है ये मैं भूल नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी सारी चीज़ें आई होप सो आपको याद हो गई होंगी। आप इसको एक अच्छे से एक बारी 2 से 4 बारी आप इसको पढ़ लेंगे
तो मुझे लगता है आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलिए डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जादुई ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।